बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैरिश और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक और पहलू। जी हाँ जनाब, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसको बहुत अच्छी तरीके से गुजारना चाहिए, अपने प्यारों के साथ, अपने प्यारों के साथ रह के और अपने प्यारों के लिए अपनी ज़िंदगी की खुद कदर करना चाहिए। बाइक की ट्रैवलिंग हो, गाड़ी की ट्रैवल कर रहे हो, आप कोई भी ड्राइव कर रहे हो उसको बहुत सिक्योर होकर करें, लाइसेंस अपने पास रखें, गाड़ी के कागजात अपने पास रखें, क्योंकि अभी कराची में सबसे ज़्यादा इशू बना हुआ है डंपर की वजह से मौत वाक़या होना। इस वक्त रवां साल में 72 लोग जहाँ बहक हो चुके हैं हादसाती मौत रोड एक्सीडेंट में, और 1000 से ज़ायद रेस्क्यू की रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से ज़ायद लोग इस वक्त जो है वो ज़ख्मी हालात में। डंपर के खिलाफ आजकल बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, हर बंदा उसके ऊपर आवाज़ उठा रहा है कि भाई डंपर वाले लोग मार देते हैं। बिल्कुल डंपर वाले लोग मार देते हैं, उनसे गलती हो जाती है क्योंकि अनजाने में हादसात होते हैं, लेकिन जान के लोग बिल्ली का बच्चा भी नहीं मारना चाहेंगे, एक चूज़ा भी नहीं मारना चाहेंगे, एक चूंटी को भी हम साइड कर देते हैं कि नहीं यार ये चूंटी है, जानदार चीज़ें, इसको हटा देना चाहिए। लेकिन आजकल एक ये बड़ा वो बना हुआ है कि भाई डंपर वाले मार देते हैं, बाइक वाले मर जाते हैं। जैसे अभी एक कायदाबाद पे वाक़या हुआ कि एक भाई था अपनी बहन के साथ जा रहा था, माशाल्लाह मार्शल आर्ट में उन्होंने पोजीशन हासिल की थी, और भाई उन्हें खाने पे लेके जा रहा था और रास्ते में डंपर के जद में आके और उसकी डेथ हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बाइक वालों की भी काफ़ी हद तक गलती होती है। जो आप देखें, आप तो बाइक चला रहे हैं ना, आपके पास एक छोटी सवारी है और इतना बड़ा डंपर है या इतनी बड़ी कार है। मैं खुद पर्सनली एक ड्राइव करती हूँ गाड़ी को, तो मैं देखती हूँ लोग खुद ब खुद ही गाड़ी के आगे आ जाते हैं, टक्कर मारते हैं, साइड मारने लगते हैं, बाइक को जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जल्दी होती है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे होते कि बाइक के निकलने में और गाड़ी के निकलने में एक फ़र्क होता है। मैं एक डंपर के साथ खड़ी हूँ, एक डंपर मेरे राइट साइड पे भी खड़ा है और डंपर के ऊपर बहुत एहतजाज हो रहा है कि आज से डंपर नहीं चलेंगे, कल से डंपर नहीं चलेंगे। तो मैंने एक नौजवान बड़ा तेज़ी से उभर रहा है आजकल, बहुत तेज़ी से अपने आप को हाइप पे लेकर आ रहा है और लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा है कि मैं लोगों के साथ हूँ, कराची मुहिम चला रहा हूँ और मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ लोगों के लिए। हाँ, रोड है, शोर तो होगा, ज़ाहिर बात है, हम लाइव है तो वो बहुत ज़्यादा लोगों का साथ दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी कभी गलत का भी साथ दे देते हैं, क्योंकि देखिए हम जब कोई तहरीक बनाते हैं, कोई फाउंडेशन बनाते हैं या कोई भी NGO हम बनाते हैं तो हम सबके लिए बनाते हैं, पूरे पाकिस्तानियों के लिए बनाते हैं। हम एक बंदे को पकड़ के या एक बंदे का साथ हम नहीं देंगे कि यार मैं नौजवान के साथ हूँ, मैं कराची के साथ हूँ या मैं सिंध के साथ हूँ। हम पूरे पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तान के जितने सूबे हैं ये हमारे घर के कमरे हैं, हमारा घर पाकिस्तान। मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद मैं बात करूँगी फैज़ान हुसैन, चेयरमैन कराची नौजवान पार्टी के सरबराह हैं और इस वक्त बहुत ज़्यादा वो अगेंस्ट हैं डंपर वालों के। क्यों है वो डंपर वालों के खिलाफ, क्यों डंपर वालों के इतने पीछे पड़ गए? भाई थोड़ा अपने बाइक वालों को भी समझाओ, थोड़ा अपने गाड़ी वालों को भी समझाओ, थोड़ा ट्रैफिक पुलिस से भी अच्छे से बात करो। वो तो सुबह उठते हैं और तीर तलवार लेके शुरू हो जाते हैं कि मैं कराची के लिए लड़ो, पाकिस्तान के लिए लड़ो। पाकिस्तान में हर बंदा शामिल है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, मैं आ चुकी हूँ वापस और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त फैज़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसला है? कोई फड्डा है कराची के डंपर वालों से या कोई जंग चल रही है? मतलब मसला क्या है? आप इतना ज़्यादा डंपर के पीछे क्यों पड़ गए? नहीं, डंपर के लिए नहीं, हम टोटल हैवी व्हीकल के पीछे हैं। और दूसरा आप देखें ना, टाइम देखें क्या हो रहा है। मेरे पास एक नागन चौरंगी के ऊपर आज सुबह प्रोटेस्ट किया होगा पब्लिक ने, वहाँ से एक रोती हुई माँ का फ़ोन आता है कि मेरे बच्चे को पुलिस खुद लेके गई कि डंपर तुम्हारी मौजूदगी में हम सील करते हैं। उसको ला के उन दोनों लड़कों को लॉकअप कर दिया गया और जो ड्राइवर था वो अभी बाहर आराम से टहल रहा था। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। बिल्कुल आप अपनी जगह बजाय हैं, ज़ाहिर है आवाम के लिए आप खड़े हुए हैं, नौजवान हैं, जवानों का खून तो वैसे ही जोश वाला होता है। मुझे एक सवाल का जवाब देगा, आपकी पार्टी का नाम क्या है? कराची नौजवान पार्टी। आप सिर्फ कराची के लिए हैं या पाकिस्तान के लिए? तो कभी ऐसा आपको लगता है कि कोई डंपर वाला भी गलत ना होता हो, आपके बाइक वालों की भी गलती हो सकती है, या कोई कार वाले जो हादसा हो रहा है, आपने देखा ना अक्सर गाड़ी वाले कितने जिगजैग करके निकलते हैं, तो कभी आपने उनको इस्लाह की है कि तुम लोग भी तो अपनी ड्राइव को सही करो? बिल्कुल की है। और दूसरी बात ये देखिए, मैं क्या कहता हूँ कि अभी किसी बाइक वाले से सुना आपने, जब से आप ये प्रोग्राम कर रही होंगी तभी आपने नहीं सुना होगा कि बाइक वाले से बंदा नीचे आके मरा और एक्सीडेंट में मर गया। आज भी सुबह, अभी बल्कि 2 घंटे पहले मंगो पीर के ऊपर भी एक बच्चे को कुचला है। अभी की बात है, आधे घंटे पहले की। अगर पाबंदी है और नोटिफिकेशन निकल चुका है
मैं ये नहीं कह रहा कि बाइक वाले वायलेशन नहीं करते, वायलेशन करते उनको भी बंद करें, कार वाले करते हैं उनको भी बंद करें। हम भी कार चलाते हैं ना, हमारी गाड़ी में काले शीशे, ओरिजिनल नंबर प्लेट, लाइसेंस, ईच एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है बिल्कुल। अच्छा, आपके पास अगर कोई डंपर वाला आता है और कहता है कि ये हादसा मेरी वजह से नहीं हुआ, बाइक वाले की गलती से हुआ, और आप अगर वो करवाते हैं, पोस्टमार्टम होता है और उसके अंदर भी साबित होता है कि गलती उसकी, तो आप एक डंपर वाले यानी मतलब लैंग्वेज उसकी चेंज होती है कराची के जवान से, तो आप उसके लिए भी उतनी ही फाइट करेंगे? देखिए मैं एक बात बताऊं, अभी तक तो हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रात में 12 बजे के बाद या 11 बजे के बाद किसी का एक्सीडेंट हो और जाके उसके सर पे खड़े हो गए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए जाहिर सी बात है पुलिस मौजूद है, ठीक है, वो इंक्वायरी करे ना। दूसरा, मैं शर्तिया कह सकता हूँ, आप 1000 डंपर रोक के चेक कर लें, 100 के पास अगर निकला तो निकला, बाकी के पास लाइसेंस नहीं होगा। बाइक वालों के पास लाइसेंस होता है? आप ये काम चेक करना किसका है? आपने कभी पुलिस से रब्ता किया इस हवाले से? पुलिस से तो हम कह रहे हैं कि हम इस्तेमाल कर लें, हम तो ये कह रहे हैं कि हमें यूज़ कर लें, हम यूज़ होने को तैयार हैं। अगर हमारी आवाम गलती कर रही है तो उसको भी डांटें, उसको भी बताएं। फिर दूसरी बात देखें, अगर लाइसेंस का इशू है ना, जिस तरीके से आप डंपर एसोसिएशन वालों को बुलवा के उनके साथ बैठ के आप मामला तय कर रहे हैं कि हाँ भाई हम आपको रिलैक्सेशन देंगे, आप अपने लाइसेंस बनवा लें, सारी चीज़ें कर लें। कराची की आवाम को भी बुलवा लें। हर आपने गाड़ियाँ हैं ना, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर जो टाउन्स हैं उसके अंदर एक एक गाड़ी खड़ी कर दें, इतना फंड आता है, बोल दें ड्राइविंग लाइसेंस फ्री है, आवाम को रिलैक्स देना है, मरने से बचाना है, वायलेशन से बचाना है, आवाज़ लगा देना कि 2200 रुपये का तो मसला है। आपको ऐसा लगता है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए तो वो उसका वेल करेगी। यहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है, 2200 रुपये फीस है लाइसेंस की, कहाँ से भरेगी? अच्छा, डंपर के अलावा आपने कभी किसी और चीज़ में आवाम के लिए मदद के लिए आवाज़ उठाई है? अल्हम्दुलिल्लाह किया है। क्या स्कूल डिस्पेंसरी और इस तरीके की जितनी भी एक्टिविटी है अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। और दूसरा कि अभी हाल में ही हमने 2 जगह पे अपनी मदद आपके तहत मदरसा और स्कूल भी ओपन किया है। डिस्पेंसरी हमारी ऑन है, हमारा एक क्लिनिक रन हो रहा है, किया है, 6 महीने हुए हैं, 6 महीने में इतना कर लिया, बहुत कर लिया माशाल्लाह। इनकी पार्टी को अभी 6 महीने हुए और 6 महीने में इन्होंने डिस्पेंसरी मदरसा भी कायम कर लिया और उसके बाद ये लोगों की मदद भी कर रहे हैं। मेरा इनसे रब्ता करने का मकसद ये था कि जो सुरजानी की आवाम, 4K चौरंगी के नियरेस्ट के लोग, न्यू कराची कोरंगी के लोग इन्हें बार बार ओबलाइज करते हैं, बुलाते हैं, पूछते हैं, अपने शोज़ में अपने साथ इनको बुला के अपना दुख बोलना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी को अपना हमदर्द समझ के अपना सुनाना चाहते हैं। ये ड्राइवर और ये बाहर घूम रहे हैं, पब्लिक देखें, प्रोटेस्ट करने वाले अंदर हैं, ये ड्राइवर बाहर घूम रहा है इस ट्रक का। अच्छा, हम SHO से बात करें, अगर मैं SHO से जाके आप बात जाके उससे पूछे, अभी आपने बंदे पकड़े, आप इनको लेके जाएं, इनकी मौजूदगी में लेकर आए उन दोनों बंदों को, उनको लॉकअप किया गया। ठीक, लॉकअप किस लिए किया गया और ये बंदा क्यों बाहर घूम रहा है? अगर उन्होंने जुर्म किया है, क्योंकि अपनी नाअहली छुपाना, ये रोकना पुलिस का काम है, तो पुलिस ने आप क्यों लोग नहीं प्रोटेस्ट रोका? कहाँ पर कर रहे थे? हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, मैं तो था भी नहीं, मुझे तो फोन आया नागन से। कहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी? सलीम सेंटर पे सामने रोना की शीरी पे प्रोटेस्ट चल रहा था। 2-4 डंपर जा रहे थे तो आवाम ने देखा, तो आवाम का जो है ना 1-2-4 बंदे रुके, फिर 2-4 से करते करते 20-30-50 बंदे हो गए। तो फिर वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा कि इनको जो है ना हम थाने लेके चलते हैं, आप 2-3 बंदे थाने चलो, इनकी FIR करवा देते हैं। तो यहाँ पर पुलिस ने ला के जो है ना, जो FIR करवाने वाले थे उनको लॉकअप में कर दिया, और जिनकी FIR होनी थी वो ये खड़े हुए डंपर, वो यहाँ पर बाहर घूम रहे हैं। ये नहीं, इस डंपर ने कोई हादसा किया? इस डंपर ने हादसा नहीं किया, लेकिन ये इन केस हो सकता था, कुछ भी वायलेशन हो रही है, हर चीज हो रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि बिल्कुल आपकी बात बजाय, लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए भी जगहें बनाई गई हैं, आप उधर भी जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने, अगर इस गाड़ी ने कोई हादसा नहीं किया तो मैं आपसे पूछती हूँ फैजान साहब, आपका क्या राइट है कि आप डंपर को थाने बुलवा लें? हम थाने क्यों नहीं बुलवा सकते? एडिशनल IG का ऑर्डर है, वजीर ट्रांसपोर्ट इसके ऊपर कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2007 का कि इस टाइमिंग के बाद नहीं चलेंगे ये। अगर आप अपनी नाअहली छुपा रहे हैं तो जाहिर सी बात है पब्लिक ही करेगी ना। हम तो अपने बच्चों को नहीं छोड़ेंगे मरने के लिए यहाँ पे, हम तो नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई रोको। अगर ये चल कैसे गया, जाहिर सी बात है कहीं से तो आ रहा है। वो बोल रहे हैं माड़ीपुर से भरकर आ रहा हूँ मैं, माड़ीपुर से यहाँ तक का सफ़र कैसे कर लिया इसने?
बिल्कुल बात वजह है और मैं ज़रूर एसएचओ से बात करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है मीडिया है, एसएचओ शायद अवॉइड करें बात करने से, लेकिन मैं अपनी तौर पे पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनसे पूछ सकूँ कि जो लोग एहतजाज कर रहे थे आप उनको प्यार मोहब्बत से भी दूर कर सकते थे, लेकिन आपने उन्हें उल्टा उनको बिठा के आप एफआईआर के लिए थ्रेट कर रहे हैं, ये भी गलत बात है। उन्हें लॉकअप कर दिया बगैर किसी जवाब के, लॉकअप करना भी बनता नहीं है। हम चलते हैं उनके पास और उनसे करते हैं मजीद बात, अगर वो हमसे बात करते हैं तो। मैंने जैसे आपसे कहा एसएचओ अगर हमसे बात करना चाहेंगे तो हम करेंगे, लेकिन मुझे भी मुनासिब नहीं लगा और वो अवेलेबल भी नहीं थे कि मैं उनसे बात करती, क्योंकि अभी ये कोई हमारा पॉलिटिकल शो नहीं है। मैं प्रोग्रामिंग करती हूँ और एक प्रोग्राम की नीयत से आई थी, लेकिन मैंने आपसे जैसे अर्ज़ किया कि मेरे प्रोग्राम का नाम है एक और पहलू, तो मैं हर पहलू पर नज़रअंदाजी करूँगी जब मैं नज़र डालूंगी कि शायद मेरे तवज्जो से कुछ अच्छा हो जाए। मेरे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम? वाजिद खान। वाजिद खान। वाजिद, आप क्या करते हैं? गाड़ी चला रहा हूँ, ऑयल टैंकर। ऑयल टैंकर चलाते हैं, तो अभी आप यहाँ किस सिलसिले में थाने के अंदर से आप बाहर आए? अभी मैं उधर पंप खाली करके आई हूँ और आगे एकदम आवाम आई, गाड़ी रोकी तो कह रहे ऑनर बुलाओ, इधर पैसे दो, 50,000 रुपये दो, ऑनर बुलाओ। ऑनर अभी इधर थोड़ा ही होता है, मतलब उधर खतरा ज़्यादा था, पुलिस ने उधर से गाड़ी इधर लाई है, ये जगह सेफ है, अब हम इधर खड़े हैं। तो आपको जो आवाम परेशान कर रही है वो आवाम आपसे क्या कह रही है? आवाम कह रही है कि पैसे दो 50,000। किसने आपसे 50,000 रुपये मांगे? सब जितने भी थे। अच्छा, आपने किसी को पैसे वगैरह तो नहीं दिए? हमारे पास है ही नहीं, किधर से दे। आप मालिक है इस टैंकर? ड्राइवर। आप ड्राइवर हैं। अच्छा, दिन में टैंक, ये जो आपका टैंकर होता है ऑयल टैंकर, ये तो अलाउ होता होगा चलाने की? ये अलाउ है। फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी? जी। ये अच्छा, आपने कभी, आप लोगों के खिलाफ अभी एक तहरीक चला रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, हर पार्टी का बंदा खड़ा हुआ है और हमारी रियासत भी आपके खिलाफ एक्शन ले रही है, तो आपने जैसे ये जिन लोगों ने आपको रोका, इनके जो चेयरमैन है, सरपरस्त है, उनसे कभी आपका राब्ता हुआ है? किसी से भी नहीं। मेरे साथ फैज़ान साहब मौजूद हैं, मैं फैज़ान साहब से भी एक बात करना चाहूँगी। फैज़ान साहब, ये है वो ड्राइवर जिन्होंने बताया कि मैं ऑयल टैंकर चला रहा हूँ, और ऑयल टैंकर तो ज़ाहिर बात है दिन में चल सकता है, सप्लाई का काम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो ये कह रहे हैं कि इनसे जो लोग रोड पे खड़े थे वो भत्ता मांग रहे थे, क्या ये बात आपकी नॉलेज में है? मेरे ख्याल से मैं डंपर एसोसिएशन और हैवी व्हीकल वालों को जितना सेकंड कर रहा हूँ ना, कराची में कोई नहीं कर रहा होगा। क्या सेकेंडरी दी आपने अब तक? सेकेंडरी ये मैंने दी कि जब इन्होंने कहा कि है ना वो रोड्स टूटे हुए, रोड्स ऐसे हैं, वो मुर्तज़ा वहाँ आपका काम है, ये कहा ना, तो मैंने उसको बोला बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेचिस का काम हो रहा है, पेच वर्क का काम हो रहा है, जगह जगह पे बाइक चलाना मुश्किल है, तो हैवी ट्रैफिक कहाँ से चलेगा? सेकंड का। दूसरी बात ये, अगर ये ऑयल टैंकर है और दिन के अंदर इसको इजाज़त है तो उसकी एनओसी भी मौजूद होगी, फिर एनओसी होने के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन, फिटनेस, परमिट, ईच एंड एवरीथिंग, जो कि मैं कहता हूँ कि एक मोटरसाइकिल वाले पे भी लागू होता है, वो इस पर भी होना चाहिए। दूसरी बात देखें, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद हैं और इस पूरे वाक़े की है ना वीडियो मौजूद है। ठीक है, आप क्या बता रहे हैं कि आपसे भत्ता मांगा? आपने कभी फैज़ान से रब्ता हुआ है आप लोगों का? किसी से आप नहीं हुआ, कह रहे ऑनर मंगाओ, ऑनर इधर थोड़े ही है, हमारा ऑनर किधर से आएगा? इनसे कोई मैं बात करना चाहेंगे? इनसे बस यही बात है कि अभी इस मसले को देख सकते हो तो इसके बारे में बात। नहीं, आप सिर्फ नौजवान अपने एरिया के नौजवान के चेयरमैन नहीं, आप डंपर वाले या ड्राइवर या पख्तून या पंजाबी या सबके नौजवान चेयरमैन हैं। देखिए मैंने क्या कहा कि इनको जितना सेकंड मैं कर रहा हूँ कोई नहीं करेगा। ये रात को 11 बजे के बाद अगर ये रोड पे निकलते हैं, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो आपको हम लोग नज़र नहीं आएंगे। वजह क्यों कि अगर 11 बजे के बाद ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ चल रहे हैं तो बिल्कुल इनका हक है। अगर बाइक वाला कुचला जाता है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती है तो बिल्कुल इनका हक है। हम रात की बात नहीं कर रहे, हम दिन की बात कर रहे हैं। देखें, इसके ऊपर कमेटियां बन गई, इजलास बुला लिए गए, नोटिफिकेशन निकालिए गए, सब चीज़ हो गया, उस पर इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? अगर मैं ये कहता हूँ इसके ऊपर चले, वायलेशन कर दी पब्लिक ने, कर दी, क्यों की? पब्लिक ने वायलेशन क्यों की? दिन में क्या काम? पब्लिक ने वायलेशन डंपर के अगेंस्ट करनी थी। आप भी बात को थोड़ा समझें, ये ऑयल टैंकर है, अगर ऑयल सप्लाई नहीं होगा तो कारोबार में व्हीकल की है, तो हैवी व्हीकल्स में भी ये सप्लाई, वो नीचे आता है। क्या आप क्या बोलते हैं कि ये हैवी व्हीकल जो आपका वाला है ये दिन में निकलना अलाउ होता है? ये ऑयल का लेटर है इसका पूरा। दिखाएंगे आप? जी देखेंगे फैजान आप इस लेटर को? मैं लेटर को क्या देखूंगा? देखिए ये लेटर मुझे, अच्छा सब बात छोड़े आप, मैं तो अब इस बात पे आ गई कि उधर लड़कों ने इनसे भत्ता मांगा, आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? आपने वो गोलमोल कर दिया। वीडियो मौजूद है, किस चीज़ की? पूरे वाक़े की वीडियोस हैं, बनी हुई हैं, पूरे वाक़े की उधर की वीडियो मौजूद है। अगर इनसे किसी ने भत्ता मांगा होगा तो ऐसी बात है वीडियो में भी आया होगा।
ऐसा ही अगर वो बत्ताखोर था तो कहाँ है? कहाँ है वो बत्ताखोर? यहाँ नजर आ रहा है? कोई पता नहीं इनमें से तो कोई। फिर आप रैंडम बंदे को इनके साथ मर्ज ना करें। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको भी कोई तकलीफ है, तो आप भी नौजवान तहरीक में जा सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ये कराची की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है, लेकिन रिहाइश कराची की, तो अपने साथ टैग लगा लिया कि हम कराची के हैं। लेकिन हर तहरीक, हर एनजीओ, हर फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा घर है। हम अपने घर में रहते हैं और घर के ये कमरे हैं, कराची हो, पंजाब हो, सिंध हो और खैबर पख्तूनख्वा हो, ये सब हमारे घर का एक हिस्सा है। तो अभी आप मुझे जवाब दें, अभी हम दूसरा, आप हमें क्या लाएअमल दिखाने वाले हैं लोगों की गलतियों? आप जैसे कहते हैं ना कि मैं ये कह नहीं कह रहा कि सिर्फ ट्रैफिक बड़े डंपर्स के लिए या हैवी व्हीकल के लिए काम करे, ओवरऑल काम करे। आप मेरे साथ यहाँ से चले, मूव ऑन हो, मैं आपको एक पॉइंट पे लेके जाता हूँ, आप वहाँ पे चेक कर लिएगा कितनी गफलत लापरवाही हो रही है। अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो मोटरसाइकिल को रोकें, कार को रोकें, सबको करें। जो कानून मैं कहता हूँ साइकिल वाले के लिए ना, वो जहाज वाले के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल ऑनेस्ट। अब हम इनके साथ मूव ऑन करते हैं, देखते हैं ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, कौन सी जगह दिखा रहे हैं जहाँ पे खलाई मखलूक है जो कानून की पासदारी नहीं करी, या खलाई मखलूक है कि सब कुछ जान के भी अनजान बनी हुई है। तो चलते हैं, देखते हैं अभी क्या होने वाला है हमारे प्रोग्राम में। जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागन चौरंगी, मेन शाहराह बन चुकी है कराची की, और इतना शदीद यहाँ पर रश है, इतना शदीद रश है कि फैज़ान साहब का सिर्फ एक रोना है, डंपर माफिया। मगर मैं फैज़ान से ये पूछना चाहती हूँ, देखिए काम तो रियासत का है ट्रैफिक को कंट्रोल करना, फैज़ान का या किसी भी पार्टी का नहीं है। रियासत का काम है, पुलिस का काम है, हमारी हुकूमतों को ये चीज़ें देखना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी, जाहिर बात है, कोई पार्टी अगर आवाज़ उठाती है तो उस शहर और मुल्क की बका के लिए उठाती है। मुझे ये बताएं कि आपने कभी चिंची माफिया के ऊपर आवाज़ उठाई है? हमने उठाई थी बीच में, और दूसरी बात ये असल में स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग। मेरी खुद का कहना यह है कि मेरी कुछ टीम ने भी काम किया था इसके ऊपर। हमने 80% जिस चिंची को भी रोका उसके पास लाइसेंस नहीं था। हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको क्या कहा, मोटरसाइकिल से लेके हवाई जहाज तक SOP सबको फॉलो करनी चाहिए। ये जितना भी चिंची, अब आप देखेंगे रोड पे जगह नहीं है, बिल्कुल रोड पे जगह नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ पर्सनली फैज़ान ऐसा हुआ कि एक दफ़ा मैं गुलशन के रास्ते से गुजर रही थी और चिंची वाले ने मुझे जो है ना वो साइड मारना शुरू कर दी। तो मेरा भी दिमाग घुमा, मैंने भी उसको आगे जाके गाड़ी रोक दी। लिटरली वो चिंची वाला नीचे उतरा मुझे मारने के लिए। तो मेरे साथ मेरे बहुत सारे भांजे भतीजे, हम 4-5 लोग थे, उन्होंने उतर के उस चिंची वाले को मारा। तो उसने बाकायदा मुझे धक्का दिया जिससे मेरा दुपट्टा नीचे गिरा, और इतने सारे चिंची वाले जमा हो गए कि मुझे खुद क्राउड को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। मैं सीधा थाने पहुंची, लेकिन थाने ने मुझे बहुत ज़्यादा फेवर दी और उनको उस वक्त बहुत पाबंद करा कि दोबारा ये हरकतें नहीं करना। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये लोग इतने लीचड़ हैं कि ये औरत का भी लिहाज नहीं करते। तो इनके लिए हमें क्या लाएअमल इख्तियार करना चाहिए? असल में इनके लिए लाएअमल हमने तैयार किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। असल में इनसे जानी नुकसान नहीं हो रहा, समझिएगा। थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक से जानी नुकसान हो रहा है, उसकी SOPs के ऊपर जैसी। अच्छा, जिसमें जानी नुकसान नहीं होगा उसके ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे? मैं उस तरफ आ रहा हूँ। हालांकि इनकी जो एसोसिएशन की पूरी टीम है, उनके सदर वगैरह सब मुझसे मिलने आए थे कि आप इनके खिलाफ जो है ना नहीं करें, फैज़ान पे गरीबों का रोजगार छीन रहे। तो मैंने उसके ऊपर कहा था, देखो जो कानून को हाथ में लेगा उसका ना हमें मेंबर चाहिए, ना हमें कारकुन चाहिए, ना जिम्मेदार चाहिए। नहीं, कानून को हाथ लेने वाला तो रक्शे वाला भी है ना। मगर इसके आप अभी मैं एक भी रक्शे वाले को रोक लूँ, इसके पास लाइसेंस नहीं होगा, बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं है, रियासत की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन कानून तो ये भी हाथ में ले रहे हैं। ऐसा नहीं, अनमेच्योर है। आप हमारे उसमें फेसबुक के अकाउंट में और टिकटॉक के अकाउंट में, यूट्यूब पे देखेंगे, वहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगी कि हमने इनको रोक के सिर्फ एड्रेस करवाया कि इनके पास लाइसेंस नहीं। आपने आवाज उठाई तो कभी आपने चिंची माफिया के खिलाफ भी आवाज उठाई, लेकिन लोगों ने आपको बोला भाई इनका रोजगार है, गरीब है। तो गरीब तो डंपर वाला ड्राइवर भी है। वो है बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने आवाज़ नहीं उठाई। हमने इनकी आवाज़ उठाई। मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ, हमने इनके लाइसेंस तक चेक किए। एक मिनट, ये देखें, लाइसेंस किसी का मौजूद था? विदाउट लाइसेंस ड्राइवर। विदाउट लाइसेंस ड्राइवर। ये इन्होंने एक कैंपेन चलाई थी, लेकिन उस एक कैंपेन इन्होंने चलाई है और उसके अंदर भी इनको क्या फीडबैक रहा आपका? इसके अंदर फीडबैक ये रहा, अब ये देखें, इसके अंदर वीडियो के अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है। हमने इसको एड्रेस करवा दिया। असल इशू जो है, देखिए हैवी व्हीकल का मैं फिर बोलूँगा ज़्यादा फोकस इस वजह से हुआ है, उससे एक्सीडेंट हो रहे हैं बहुत सारे। इसको साफ करना 2 दिन का काम है। इसको इतना बड़ा मसला नहीं है। 500 अगर चिंचा चलनी है, 100 बंद होंगी, रोड पे निकलना छोड़ देंगे। दूसरा, अंधों की तरह चला रहे, हज़ारों के हिसाब से चल रहे हैं।
ये बात मैंने आपसे जब हम ये शो शुरू कर रहे थे और मेरा आपसे इंट्रो शुरू हुआ था तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि बहुत सी जगह छोटी गाड़ी वालों का भी बहुत फॉल्ट है और देखा जा सकता है इस वक्त दिन का वक्त है, एक बहुत बड़ा व्हीकल वहाँ से आ रहा है। भट्ट साहब ज़रा इसको कवर कीजिएगा। हकीकत है कि आवाम शोर ही कर रही है और आवाम शोर ही कर रही है, आवाम को कोई लाए हमल अभी तक उसको ऐसा दरकार नहीं हुआ कि आवाम बोले कि हमें रिलीफ मिला है। वाकई हमारे चीखने से कोई फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन हमारे चीखने चिल्लाने बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, ज़रूर फ़र्क पड़ रहा है कि आप एक चालान कर देते हो, आप उसमें अपना फ़ायदा देखते हो। वो गाड़ी है जो अभी न्यू कराची थाने में थी, ये देखें, ये गाड़ी छोड़ दी। अच्छा, ये वो गाड़ी है जिसके ऊपर हम खड़े थे और चलो खैर ये उनका हुकूमत और रियासत और पुलिस वालों का काम है, उसके बीच में अमल दखल करके हम मज़ीद दुश्मनियाँ नहीं पैदा करना चाहते। दुश्मनी से डर लगता है? नहीं, दुश्मन हेटर्स होते हैं? हेटर्स हैं? हाँ हाँ, हेटर्स हैं। कितने हेटर्स हैं, मतलब कैसे फेस करते हैं? देखिए, फेस तो करना पड़ेगा, ये जंग है। फैज़ान, आपकी पर्सनल लाइफ क्या है? पर्सनल लाइफ फैज़ान पर्सनली कैसा बंदा है, फैमिली के लिए कैसा बेटा है, कैसा भाई है, दोस्तों के लिए कैसा दोस्त है, उन सबको टाइम कैसे देता है? क्या गर्लफ्रेंड भी होगी? 6 महीने के अंदर 9 से 10 हज़ार मेंबर्स बनना और सारे नौजवान जब 6-7 हज़ार के करीब पहुंचे थे तो उसके बाद जब आज हमारे पास 9-9.5 हज़ार मेंबर्स हैं। कैसे आए? बिहेवियर अच्छा होगा, एटीट्यूड अच्छा होगा, मिलनसार अच्छी होगी लोगों में। अच्छा, क्राउड लड़कियों का ज़्यादा है लड़कों? नहीं, मेरे पास लेडीज विंग नहीं है। नहीं, ये बात समझ नहीं आ रही। लेडीज विंग नहीं है तो फिर लेडीज कहाँ पर जाएंगी? इतने स्मार्ट हो माशाल्लाह से, तो लड़कियां तो पीछे आती होंगी, देख लो कहीं आगे पीछे और भी ना घूम रही हो। नहीं नहीं, अब तो शक्ल ऐसी हो गई है, जो भी कोई रास्ता भी मांगती है तो बोलती है भाई रास्ता देना। माँ के लिए फैज़ान क्या है? माँ के लिए वो तो माँ ही बता सकती है। जिंदगी का दूसरा पहलू बताएं कि एक तो पहलू है ये आप एक चेयरमैन हैं, आप एक चीज़ को लीड कर रहे हैं, लेकिन फैमिली में फैज़ान क्या है? मैं फैमिली में नहीं, मैं पूरे ख़ानदान में, पूरे बरादरी के अंदर जो है, जो हमारी ज़ाहिर सी बातें है, उसमें एक हीरो का किरदार अदा करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त। हाँ, तो मेरी फैमिली मुझे बहुत लाइक करती है। कैसे फैमिली को टाइम देते हैं? अच्छे, ये अपनी पार्टी को ज़्यादा टाइम देते हैं या फैमिली को? मेरी फैमिली पिछले 1 साल से डिस्टर्ब है मेरी वजह से बहुत ज़्यादा, कि मैं उनको टाइम नहीं दे पाता बच्चों को। हालांकि मतलब मेरा ज़्यादातर सऊदी अरब में टाइम गुजरता था। 6 महीने अगर मैं कराची में हूँ तो 6 महीने वहाँ रहता था। आज पिछले कुछ महीने हो गए नहीं जा पाता मैं, मसरूफियात की वजह से। पब्लिक इशू इतने सारे हैं। हकीकत बात है, ज़िंदगी सबकी अपनी अपनी एक ज़िंदगी होती है, उसके ऊपर आपका फैमिली को भी टाइम देना होता है, अपने कारोबार को भी टाइम देना होता है, अपनी चीज़ों को भी मैनेज करना होता है। लेकिन आप जब किसी तहरीक को चलाते हैं या उसके चेयरमैन बनते हैं या उसको किसी भी चीज़ को अगर आप ओन करते हैं तो आपको पूरा उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से मसले मसाइल आते हैं, फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाती है, अपनी एक्टिविटीज़ भी ख़त्म हो जाती है। ऐसे कहीं जाते हैं तो क्राउड जमा हो जाता होगा, लोगों से मिलने लोग आ जाते होंगे, फ़ैन फॉलोइंग है? अच्छा, फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन मेरी तस्वीर में और रियल में फ़र्क है थोड़ा, तो इस वजह से मुझे नहीं, वरना मैं तो एक चाय के होटल पे भी बैठ जाता हूँ तो नहीं पहचान। अगर आप चाय के होटल पे बैठे, लोग आए अपना दुख रोने के लिए, आप सिर्फ ये एक्टिविटीज़ ही करते हैं या किसी को हेल्प भी करते हैं, मदद भी करते हैं? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही कोई नहीं जुड़ता, कुछ दिख रहा होगा तभी तो जुड़ रहे हैं। और दूसरी बात ये, मैं अपने एरिया में नहीं बैठता, मैं कोशिश करता हूँ कोई ऐसा डिफरेंट लोकेशन पे जाऊँ जहाँ पे लोग जानते ना हो मुझे। फैज़ान ने मुझसे ऑफ कैमरा भी ये बात को जिक्र किया था कि वो एक एनजीओ को रन कर रहे हैं और उसमें ये बेवाओं की भी मदद करते हैं, गरीबों की भी मदद करते हैं, जो लोग अपना इलाज करवाना चाहते हैं उनका भी इलाज करवाते हैं, जो मुस्तहिक कारोबार चाहते हैं उनके लिए कोई कारोबार मुहैया करते हैं। पिछले साल रमज़ान में इन्होंने एक कैंपेन चलाई थी कि गरीबों को इन्होंने, क्या आप अपने मुँह से बताएँ? फ्रूट्स वगैरह और बचत बाज़ार लगाया था। इस साल क्या इरादा है? इस साल भी इंशाल्लाह पहले से भरपूर होगा। पहले से भरपूर होगा। आप अपना 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 हिस्सा जो आप गरीबों के लिए तकसीम करना चाहते हैं वो आप फैज़ान के साथ शेयर करें। फैज़ान का फ़ोन नंबर आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, आप अपनी किसी टीम मेंबर का नंबर शेयर करेंगे? नहीं, टीम मेंबर का क्या, हमारे ऑफिशियल जो पेज है उसके ऊपर हमारा पार्टी का नंबर लगा हुआ है ना, उसके ऊपर आप ऑफिशियल पेज अपना बताइए। ऑफिशियल कराची नौजवान पार्टी, ये भी गरीबों की मदद करता है, मदद करना चाहिए। और माह मुबारक रमज़ान का महीना आ रहा है और बहुत मुबारक महीना है, इसके अंदर जितना ज़्यादा हो सके आप गरीबों की मदद करें, जितना ज़्यादा हो सके आप गरीबों के काम आएँ। मेरा मोबाइल नंबर, मेरी टीम का नंबर 030991755561 आपके सामने आ रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तहरीक नौजवान पार्टी
ऑफिशियल पेज फेसबुक पे जाके आप फैज़ान को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से इनके साथ कोई जुड़ना चाहे तो वो हमसे बिल्कुल रब्ता करें। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मज़ीद चलेंगे फैज़ान, अभी अभी बहुत सारी बातें आपसे करनी है, वो भी मैं करूँगी, और मूव करेंगे हम अपनी दूसरी लोकेशन पे। जज़ाक। बिल्कुल यहाँ पर हो रहा है एक अदद चालान। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये इतने तरह से बच्चे रिक्शा चलाते हैं, चिंची चलाते हैं, हम इनका चालान करते हैं, उनको डिटेन करते हैं। तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, चालान भर के वापस आ जाते हैं? नहीं नहीं, फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, आप देखें बहुत फ़र्क पड़ा है। ये इनका चालान काट रहे हैं। और बेटा आप इतने छोटे हो, आप रिक्शा क्यों चलाते हो? बस ऐसे ही। शौक या? तो शौक में आप किसी की भी जान ले लो? किसकी जान लिए? तो लेने के लिए आपको इंतजार है किसी की जान लेने का? मतलब आपको कोई एहसास है कि मैं छोटा बच्चा और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई जिम्मेदारी है घर की? क्या जिम्मेदारी? 19 साल उम्र है मेरी, क्या हुआ? 19 साल वाले लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस नहीं है, NIC है। NIC दिखाएं। 19 साल का ये बच्चा है लेकिन लाइसेंस नहीं बनाया। लाइसेंस ना बनाने की वजह क्या है बेटा? बड़ा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है साथ जाने वाला। ये आपको मशवरा दे सकते हैं, आपने कभी इनसे पूछा कि सर हमें लाइसेंस बनाना है, आप हमारी हेल्प करें? डायरेक्ट रोकते चालान के लिए। कभी इन्होंने आपको कोई गाइडलाइन नहीं दी? माशाल्लाह बच्चे के मुंह में मावा भरा हुआ है। मावे के ऊपर भी हम जरूर काम करेंगे, क्योंकि इतनी सी जनरेशन हमारी खराब हो रही है और वक्त के साथ साथ सबको हम देखेंगे। हमारा प्रोग्राम है एक पहलू, और हम हर पहलू पर नजर डालेंगे। सर आप इब्राहिम साहब मुझे ये बताएंगे कि आप इन लोगों को जरूर ज़ाहिर मशवरा देते होंगे, तो ये लोग क्यों लाइसेंस की तरफ नहीं जाते? ये तो यही बेहतर बता सकते हैं। अब तो ऑनलाइन लाइसेंस बन रहे हैं, गवर्नमेंट ने इतनी आसानियाँ पैदा कर दी हैं, उसके बावजूद भी अगर ये ना बनाए तो फिर ये चिंची माफिया खत्म क्यों नहीं होता? ख़त्म क्या है, हम तो कंटिन्यू अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल मुस्तकबिल में। अच्छा आप इस इलाके में SO हैं? जी ऐसा हूँ मैं। कैसा, मतलब ट्रैफिक कंट्रोल करना एक बहुत मुश्किल काम है, लोग बात सुनते नहीं हैं, बात लोग समझते नहीं हैं, उन लोगों को संभालना। फिर लोगों, आपका केस अभी जैसे फैज़ान साहब ही आपके खिलाफ खड़े हुए थे कि एक डंपर पकड़ा, उस डंपर का आप लोगों ने क्या किया? मेरे सामने से तो अभी गुजर गया। चालान किया है हमने, बिल्कुल उसको बॉन्ड किया है, डिटेन किया है थाने में, आप देखें जाके वहाँ खड़ा। आपको इनसे भी शिकायत? नहीं नहीं, एक ये वाहिद आदमी है नॉर्थ कराची डिवीज़न के अंदर जो ये काम कर रहे हैं, मतलब इनका काम नज़र आता है। बाकी जो सुरजानी वाले फेक, ख्वाजा अजमेर नगरी वाले, उनके ऐसे को आज तक हमने नहीं देखा कि वो है कहाँ पे। एक ये शख्स है जो रोड पे नज़र आता है और काम करता है। बिल्कुल, इब्राहिम भाई के लिए इनके बहुत अच्छे फीडबैक हैं। और अजमेर नगरी का SO इन्होंने अभी तक नहीं देखा, वो कौन सी बला है। तो चलते हैं आगे अपने दूसरे पॉइंट पर, देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बहुत मेन शाहरा है, ये भी कराची की एक नाम है, लोग इसको मोबाइल मार्केट के हवाले से भी जानते हैं, शादी हॉल के हवाले से भी जानते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा मोबाइल मॉल है, सरीना मोबाइल मॉल। मेरे राइट साइड पे एक बहुत बड़ा मज़ार है, मेरे फेस के साइड पे शादी हॉल्स बने हुए हैं। लेकिन आप यहाँ भी देख सकते हैं ट्रैफिक कांस्टेबल कोई भी मौजूद नहीं है। गलतियां हमारी पुलिस वालों की भी हैं, बहुत सारी हैं, और आवाम की भी बहुत सारी हैं। आवाम अपने डोमेन में नहीं रहती और पुलिस वाले अपना काम टाइम पे नहीं करते। देखिए आपकी ड्यूटी है, आप उसकी तनख्वाह लेते हैं और हम उसका टैक्स अदा करते हैं, तो आप तनख्वाह लेते हैं, और उसके बाद आपको अपनी ड्यूटी अपने टाइम से अंजाम देनी चाहिए। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जो भी आपको वक्त लगता है आप उस पर आएँ, अपना काम करें, अपना काम करके अपने अपने घरों को जाएँ। और ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत नफरी है, बहुत ज़्यादा नफरी है। और अभी भी हाल ही में बहुत सारी ज्वाइनिंग्स हुई हैं पुलिस वाले लड़के लड़कियों की, और अभी दोबारा मार्च के मंथ में दोबारा से ज्वाइनिंग शुरू होने वाली है। बहुत सारे लोग इसमें हायर होते हैं और अपना काम अगर वो अंजाम दें, टाइम से रिस्पॉन्सिबल बन जाएं, तो इस मुल्क में, इस कराची शहर में हकीकत बताऊं, कभी भी कोई तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। मैं एक छोटा सा और मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं सोचती हूँ कि अगर हम हादसाती तौर पे लोगों को देख रहे हैं, हम अपने मुल्क की बुराइयों को ढूंढ रहे हैं, हम अपने मुल्क की पुलिस वालों को बुरा कह रहे हैं, तो जब हम कह रहे हैं तो हमने आज तक अपने मुल्क के लिए क्या अमल किया, हमने अपने मुल्क के लिए क्या ऐसा अच्छा काम किया है जो हम बोल सकेंगे यार ये काम मैंने, अगर मैं किसी डंपर वाले के अगेंस्ट गया था या चिंची वाले के अगेंस्ट गया था तो साथ साथ मैंने इस बंदे के लिए फेवर भी किए। तो फैज़ान साहब काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक बहुत बड़ा हीरो बता रहे हैं और काम कर रहे हैं, नौजवान तहरीक के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे एक सवाल ये करना चाहूँगी
क्योंकि आज मेरे शो में वो मेरे गेस्ट हैं, मेरे साथ हैं, वो मुझे रोडों पे लेकर आए हैं कि भाई दिखाता हूँ कि कहाँ क्या क्या मसले मसाइल आ रहे हैं। तो मैं ज़रूर फैज़ान से पूछना चाहूँगी कि फैज़ान, अगर आपने 100 लोगों के लिए आवाज़ उठाई है डंपर के लिए, तो क्या कभी 100 में से किसी एक को भी आपने कोई चीज़ से ओबलाइज किया, राशन, पानी, इलाज, मुआवजा, रोज़गार, किसी से भी? तो अगर कभी किसी एक इंसान को भी इन्होंने इतना इस काबिल कर दिया हो या स्टेबल कर दिया हो, रमज़ान कैंपेन चला ली, वो तो सब चलाते हैं, अगर उसके अलावा कोई इनकी कैंपेन चली है वो तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन कभी कोई ऐसा काम जो इन्होंने पर्सनली किया हो, या जो लोग मर रहे हैं, जो लोग की डेथ हो रही है या इंजर्ड हो रहे हैं, उनके लिए इन्होंने अब तक क्या किया? या सिर्फ थानों के बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाइए मैं फैज़ान तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं ऐसा नहीं। आज भी मैं हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट से मैंने कुछ ऑर्डर्स की सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ ली हैं। जो आज तक ट्रैफिक हादसा के अंदर जितने भी लोग पैरालाइज हुए हैं या जिनकी डेथ हुई है, मैं अभी इंशाल्लाह ताला कानूनी तौर पे उनको स्टेबल करूँगा। कैसे करूँगा? करने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन जाहिर सी बात है रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत का एक फ़ंड है। और इसी तरीके से जो लोगों को जिनकी आवाज़ को दबा दिया गया, FIR तो मौजूद है ना, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, उनको कसास से दियत दी गई, उनके लिए हम कानूनी रास्ता इख्तियार करें। एक बात। दूसरी बात ये देखिए, मैं थोड़ा सा चीज़ों को नेगेटिव सोचता हूँ। हम सिर्फ राशन देना मसले का हल नहीं है। राशन देके तो आप उसको अपने मातहत और भिखारी बना रहे हैं उसको। हमें करना क्या चाहिए? हम रोज़गार दें। जी, हम मेरे ये तो बोलने वाली बात नहीं, मेरी और अल्लाह के दरमियान की बात है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी, अगर आपने पूछना है कराची नौजवान तहरीक या फैज़ान क्या काम कर रहा है, वो पब्लिक से पूछा। मैं तो ये कहूँगा मेरा जैसा कोई काम ही नहीं कर रहा तो पब्लिक बताएगी ना कि हाँ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऑफिशियल नंबर है, अकाउंट है, फेसबुक, व्हाट्सअप, सब पे उस पर आप कमेंट्स। कभी आपने आके इस बात पे अपना आवाज़ उठाई है? ये इंक्रोचमेंट होती है, लोग कारोबार कर रहे होते हैं 30-30 साल, 32-32 साल से लोग काम कर रहे हैं, और काम करने के बाद उनको एकदम उठा के पटक दिया जाता है, उनको कोई कारोबार नहीं दिया जाता, उनको कोई उसको अल्टरनेट नहीं दिया जाता। उसके लिए कभी आपने आवाज़ उठाई है? मैं एक बात बताऊँ, इंक्रोचमेंट जो होती है वो कैसे होती है? रजामंदी से होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट ही आके वो लग जाते हैं। आप बता रही हैं 30-32 साल है, अगर वो 30-32 साल तक यहाँ पे ठेले लगा रहे हैं, पधारे लगा रहे हैं या नाजायज़ दुकानें बना दी, किसकी इन्वॉल्वमेंट से? मैं आपको बताऊं, मैं अपनी ज़ाती बात करूंगा। मैं भी यहाँ पे अगर वायलेशन करता हूँ ना किसी चीज़ का, मैं यहाँ से 1.5 घंटे का सफ़र करता हूँ, दुबई एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, मैं बिल्कुल इंसानों की तरह चलता हूँ। कितना भी बड़ा दादा हो, जैसे ही दुबई एयरपोर्ट पे उतरता है, लाइन में खड़ा होता है, उसको क्या वजह क्या है? वहाँ कानून पे अमल दरामद होता है। बिल्कुल कानून है, और कानून पे अमल दरामद, बिल्कुल कानून है, कानून पे अमल दरामद होता है। लेकिन मेरी बात को आप अभी भी नहीं समझे कि रियासत की जिम्मेदारी है, इंक्रोचमेंट हो रही है और उसको ख़त्म भी करना रियासत की जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, हम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि उस इंक्रोचमेंट के बाद कभी कोई एक बंदा जिसको आपने कारोबार मुहैया किया हो? किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पब्लिक बताएगी। बहुत सारी जगहों के ऊपर ऐसा हुआ, जैसे न्यू कराची के अंदर दुकानें थी, शॉप्स थी, उसके ऊपर आवाज़ उठाई गई। गुज्जर नाले वाले जो मुतासरीन थे उसके ऊपर आवाज़ उठाई, तो मैंने उसके ऊपर भी कहा, मुझे कहा कि फैज़ान भाई आप प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। मैंने कहा सबसे पहली बात तो ये, उसको बेची किसने? वो शॉप्स बेची किसने? जब पता था नाला है तो बेचा क्यों? बिल्कुल जाहिरी बात है, सबको पता था। और हमारी आवाम की भी सबसे बड़ी गलती यही है कि आप अपने आप को शॉर्टकट में लेके जाते। आप लोग भी, जब आपको पता है ये नाला है, कल परसों 1 महीना, 6 महीना, साल, 6 साल बाद इसने टूटना है। नाले का काम पानी की रवानी, गंदगी की रवानी है। उसके ऊपर दुकान बनाना आपके लिए भी ख़तरनाक है। उसमें गैस भरती है, उसके अंदर नुकसानात बढ़ते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। तो आप लोग अपने आप को मरने के रास्ते पे खुद भी लेकर आना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको शॉर्टकट चाहिए। कोशिश करें कि आप लोग भी शॉर्टकट से दूर रहें। और मैं इसके साथ साथ एक बात और करना चाहूँगी। एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है जिसका क्राउड, अभी फैज़ान ने मुझे बिहाइंड कैमरा बताया कि इनके पास कोई क्राउड आया, कोई कम्युनिटी है, गोदरा कम्युनिटी, वो इनके पास आई और उन्होंने बताया कि हैदरी में उनकी शॉप्स थी और उनको डिमोलिश कर दिया गया, इंक्रोच कर दिया गया, इंक्रोचमेंट थी, तो उनको कोई रोज़गार नहीं दिया गया। और रमज़ान का मुबारक महीना है, उसके हवाले से फैज़ान अभी हम क्या लाएअमल कर सकते हैं, या हम नेक्स्ट शो हम बनाते हैं, करते हैं, हम कल उस पर दोबारा आते हैं, क्या बोलना चाहिए आप? देखिए, पहले के भी है ना, लोगों के पास चेक पड़े हुए हैं, वो चेक जो है आज तक कैश नहीं हुए, जो इनको मुतबादिल जगह दी गई या किसी भी सूरत में दी गई। दूसरी बात ये, देखिए रियासत के पास इतना फ़ंड है, गरीब गुरबा हर चीज़ का, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस देनी है कि इनको ये लेना कैसे है। देखें, अब मैं हूँ ना,
हम सेवरेज का भी काम कर रहे हैं, छोटा छोटा स्ट्रीट लाइट्स का भी काम कर रहे हैं। क्या सेवरेज का फंड नहीं है? गवर्नमेंट के पास नहीं है? आप अपनी जेब से कर रहे हैं? हाँ, हम लोग करते हैं। हमने जाहिर सी बात है, हमारे जितने भी लोग हैं, कोई 50,000, कोई 60,000, कोई लाख रुपए, 2 लाख रुपए पब्लिक से नहीं लिया 1 रुपया भी। जितने भी हमारे लोग हैं सब आपस में जमा करते हैं, 30,000, 50,000, इस तरीके से करके जो हमारी 25-30 लाख रुपए की अमाउंट जमा होती है, हम उसको स्टेप उठा लेते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये अपने बलबूते पे। अभी तक आपको फंडिंग होती काफ़ी होती? नहीं, हम फंडिंग नहीं लेते, अभी तक नहीं लेते हम। चाहेंगे अवाम आपका साथ दे? देखिए, मैं खुद से किसी को नहीं कहूँगा, मैं ये कहता हूँ कि हाँ तो अवाम मेरा साथ दे। मैं इसी गवर्नमेंट से तुम्हारे पैसे जो तुम्हारा हक है वो लेके दूंगा। तो हमें ज़रूरत क्या है किसी के आगे कटोरा बांधने की? तक हम आपके जरिए पैगाम लेना चाहते हैं कि आप लोगों को ट्रैफिक चलाने में, रोड पे गाड़ी चलाने में क्या मुश्किलात का सामना है? मुश्किलात ही मुश्किलात हैं मैडम। तो रोड इतने टूटे हुए हैं, अल्लाह माफ़ करे कि बस खाना पूरी कर देते हैं। तो ये क्यों कहते हैं कि चिंचित माफिया है? चिंचित माफिया या तो हर कोई माफिया है, हर कोई अपना माफिया बना हुआ है। रोड के ऐसे हालात हैं कि गुर्दे फेफड़े सब हिल के रह गए हमारे, तो गाड़ियों के भी और हमारे भी। आप क्या कहना चाहेंगे खातून की, क्या चिंचियाँ चलना चाहिए? देखिए, जो हैं जो उनके लिए तो चलनी चाहिए ना, जो नहीं वो करते सपोर्ट कर सकते। बसों से ज्यादा बेहतर चिंची होती है? जी जी जी, बिल्कुल इंसाफ का कहना है। आपका नाम? अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक भाई ने कहा कि हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है क्योंकि रोड पे गाड़ी चलाने के लिए जगह ही नहीं है, रोडें टूटी हुई हैं। मैं मज़ीद किसी और से ही बात करती हूँ कि मैं पूछना चाहती हूँ उनका क्या रिस्पांस है रोड पे गाड़ी चलाने में, कि गाड़ी चलाने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। रोड पे गाड़ी चलाने में किन मुश्किलात का सामना अभी आपको करना पड़ रहा है? मुश्किलात तो बहुत होती है। क्या आपको भी डंपर माफिया से मसला है? कौन? आपको भी डंपर से मसला है? हाँ, डंपरों से अभी क्या क्या नुकसान आपको उठाने पड़ रहे हैं? बहुत सारे उठाने पड़ते हैं यार, बस बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये चिंची भी तो हर जगह रुक जाता है, लोगों को परेशान करता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस क्या कर, रोजी तो करनी है, मजदूर आदमी है, क्या करेंगे। मजबूर आदमी है, पुलिस वाले तंग तो करते होंगे। लाइसेंस है आपके पास? हाँ, लाइसेंस है। फिर चालान होता है? हाँ, चलान तो होता है। किस बात पे होता है जब लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस होता है, किस बात करते हैं, ऐसा कर देते हैं। फिर कितने तक का चालान हो जाता है आपका? 1020 का, 2020 का होता है। ईद आने वाली है, फैमिली के लिए क्या सोचा है, किस तरह ईद मनानी है? देखो जो नसीब होगा, सोचा क्या कुछ। ईद में कारोबार चमकता है? हाँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ मुल्तान पर। ये मुल्तान से हैं भाई, और ये भी यही कह रहे हैं कि मुश्किलात हैं, रोड पे गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल है इनको भी। और डंपर से ये भी परेशान है। डंपर से क्यों परेशान है ये समझ में नहीं आ रहा, सभी परेशान है डंपर से। आप मैम, आप क्या कहना चाहेंगी कि ये चिंची चलना चाहिए? ऐसे तो मैंने सही है, मगर मैंने सुना है चिंची वाले एक माफिया बन चुके। माफिया तो है, किराया ज़्यादा ले रहे हैं। किराया ज़्यादा लेते हैं? आपसे शिकायत ये है कि किराया ज़्यादा लेते हैं। भाई, आप किराया ज़्यादा क्यों लेते हैं? हम किराया क्या ज़्यादा लेते हैं, पीछे अड्डे वालों के ऊपर है ना, ये तो जो लोग अड्डा ले रहे हैं 600 रुपये हम लोग। अच्छा, आप मुझे बताएं, बहुत से लोग इस वक्त डंपर के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो क्या आप भी डंपर माफिया के खिलाफ हैं? डंपर एक माफिया है, आप मानते? बिल्कुल है, सारे रोड जाम करे हुए होते हैं, सारी चौरंगियाँ जाम करी हुई हैं इन्होंने। बिल्कुल कुचल देते हैं। 2 बंदे हमारे पावर हाउस पे मियाँ बीबी को मार दिया, 4K पे 3 मियाँ बीबी को मार दिया। तो खातून, आप ये बात 2 दफ़ा मारते हैं। खातून, आप ये नहीं समझती कि लोगों की बाइक चलाने का अंदाज भी कुछ गलत है? उनकी गाड़ी से हो जाती है, वो ऊपर से देख नहीं पाते, बाइक चढ़ा देते। बिल्कुल, गाड़ी, और ये बात, गाड़ी छोटी है, मोटरसाइकिल नीचे पड़ जाती है, इनकी ये ऊपर है हेड, अब वो नीचे, उनको क्या हो रहा नहीं हो रहा। मज़ीद मालूम करती हूँ मैं लोगों से कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से कि रोड पे गाड़ी चलाना कितना दुश्वार है, लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। ये साहब से मैं बात करूँगी जो चिंची चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। चिंची चलाना कितना मुश्किल है कराची में? काफ़ी मुश्किल है, लेकिन क्या करें, मुश्किल है, पैदल चलना भी मुश्किल है, चिंची तो दूर की बात है। नहीं, आपको नहीं लगता कि चिंची ने बहुत ज़्यादा रोडों को घेर लिया? नहीं, तो मजबूरी है ना, हम किस में जाएंगे फिर, हम किस में जाएंगे भाई। ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट हमें दे नहीं रही है, तो चिंची क्या, अगर कोई साइकिल पे भी जाएगा तो हम उनके साथ जाएंगे। और ये तो इनकी मेहरबानी है कि ये चिंची चल रही है, तो लोग आप गिनना शुरू कर दें कौन सी गवर्नमेंट की गाड़ी यहाँ पे आ रही है, या कौन सी आम से ऐसी कोई गाड़ी आ रही है कि जो। आपको पुलिस वाले तंग करते हैं, जाहिर सी बात है। आप रियासत के लिए कोई मैसेज देना चाहिए?
वैसे यही देना चाहेंगे कि जब गवर्नमेंट अपनी बसें वगैरह जो है अवेलेबल कर देगी तो हम इसे अपने तौर पे खुद ही बंद कर देंगे। जाहिर सी बात है, जब कोई बैठेगा नहीं तो हम इसे बंद। गवर्नमेंट अगर अपनी बसें दे देती है और अपना आपको प्रोवाइड करती है सर्विस, तो फिर आपका कारोबार कहाँ जाएगा? हम कुछ ना कुछ और कर लेंगे। अल्लाह पाक ने दुनिया बहुत बड़ी है, बस चला लेंगे। ये अगर ये बंद हो जाएंगी, बसें आएंगी ना, तो ये हम मेरे जैसा बस खरीद के इनको दे देगा, चल भाई चलाओ। ये खुद बहुत कम हो जाएंगी और लोग इन पे जब सफ़र नहीं करेंगे तो ये खुद इंटीरियर सिंध में कहीं ये शिफ्ट हो जाएगी। ये बाकी है कि ऊपर की खराबी है, ये इस तरह नहीं होगा। ये बेटा आपका नाम क्या है? रमज़ान। रमजान, क्या करते हो आप? ढोल का काम करता है। ढोल का काम करते हो। यहाँ पे ट्रैफिक कैसी होती है? रश ज़्यादा होता है या बहुत ज़्यादा? कभी एक्सीडेंट होते हैं या कम होते हैं? हाँ, इधर एक्सीडेंट लगातार होते हैं क्योंकि हर इधर कट है, क्योंकि इधर वरना ब्रिज होना चाहिए जो बंदे रोड क्रॉस कर लें। आपका नाम क्या है बेटा? मोहसिन। मोहसिन। मोहसिन, आप क्या करते हो? ढोल बजाते हैं। ढोल बजाते हैं। आप क्या करते हो बेटा? मैं शादी हाल में काम करता हूँ। तो आप शादी हॉल में काम करते हो, कब से करते हो? मुझे महीना हो गया है। आपने देखा यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल होती है, पुलिस वाले होते हैं, कोई पुलिस वाले यहाँ कंट्रोल? इस स्टॉप पे तो नहीं होते। नहीं होते? नहीं होते। आपके कभी किसी बड़े को या आपको किसी ने रोका है पुलिस वाले ने कभी, और चालान वालान हुआ? हाँ, रोका है। पापा को रोकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने रोजगार के लिए आए हुए हैं। मैं इसी हवाले से फैजान से ये पूछना चाहूँगी कि उनका कराची के अवाम के लिए क्या मैसेज है। उसके साथ साथ अपने शो के अख्तिताम की तरफ चलेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कराची के अवाम को, बल्कि पूरे मुल्क के अवाम? मैं कराची के अवाम को एक पहले भी मैसेज दे चुका हूँ, फिर से एक बार मैसेज कहूँगा, इत्तेहाद में बरकत है। सारी जमातें, सारी समाजी जमातें एक साथ इत्तेहाद कर लें, कराची का कोई मसला नहीं रहेगा। ये है सिंपल सा मैसेज। और दूसरी बात ये, मैं पब्लिक से एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग हमसे राब्ता करें। जिन लोगों के साथ जो ये एक्सीडेंट के अंदर माजूरी हुई है या डेथ हो गई है, वो लोग हमसे राब्ता करें। कोई वायलेशन है, किसी भी किस्म का कोई डिस्प्यूट है, आप हमारे से राब्ता करें, हम आपके साथ इंशाल्लाह ताला शाना बशाना खड़े रहेंगे। बहुत अच्छा मैसेज फैज़ान ने हम लोगों को दिया कि हमें एक होना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल रियासत की बहुत सारी जिम्मेदारी है, पुलिस की भी बहुत सारी जिम्मेदारी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारी अपनी भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। जैसे हम अपने घर में कोई जेवर या कोई कीमती चीज़ रखते हैं तो रात को याद से उसको लॉक करके सोते हैं, अपनी अलमारियों को लॉक करके रखते हैं कि नहीं यार हमारा कीमती सामान है, चला ना जाए। तो इस तरह हमारी जानें भी बहुत कीमती है। अगर डंपर वाले को आप नज़र नहीं आ रहे तो आपको तो डंपर नज़र आ रहा है, आप अपनी जान की हिफाजत खुद करें। अगर आपको कोई पुलिस वाला तंग कर रहा है तो आपके पास माशाल्लाह तालीम है, और तालीम नहीं भी है तो अवेयरनेस तो हर बंदे के पास है। वो अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करता हुआ आगे बढ़ सकता है। थाने हो गए, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा एक वीडियो पोस्ट करके भी आप तक अपना बाला अफसरान तक अपना मैसेज पहुंचा सकता है। तो आप लोग कोशिश करें कि अपने मुल्क को खुद संवारें। जब आपको नज़र आ रहा है कि हमारी रियासत इस वक्त नाअहल हो रही है, हमारी एजेंसीज हमें वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है जो हमें मिलना चाहिए, तो आप अपने लिए खुद कदम उठाएं। अपना ख्याल रखें, अपने आजू बाजू लोगों का ख्याल रखें, अपने अड़ोसी पड़ोसी का ख्याल रखें, अपने लोगों से मोहब्बत करें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें और अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करें। बहुत सारी अच्छी चीज़ें इस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाऊंगी। छोटे छोटे गिले शिकवे जिनको दूर करने के लिए आज हमने एक पहलू उठाया था। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे साथ मुलाकात करते हैं कल इंशाल्लाह ताला किसी नए टॉपिक के साथ।